हमारा वर्क है वो ये है कि हमने इस ऐसे को जो है ना वो सॉल्व करना है। तो इसमें मैं आपको बताता चलूंगा, हमने सबसे पहले इसकी बनानी है आउटलाइन। आउटलाइन हमारे पास क्या होती है? आउटलाइन बेसिकली आप जो कुछ लिखने जा रहे हैं ऐसे के अंदर, उसको आपने हेडिंग्स की शक्ल दे देनी है, वो आपके पास आउटलाइन कहलाती है। चूंकि हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग, काजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन। अब इसकी आउटलाइन कैसे बनानी है वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले लिखेंगे व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, ये आपकी सबसे मेन हेडिंग होगी। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग, फिर आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, और आगे जो है ना आप ग्लोबल वार्मिंग में थोड़ा सा बताएंगे हाई टेम्परेचर। क्या लिखेंगे? हाई टेम्परेचर। इसी तरीके से आप जरा मजीद आगे चलेंगे, आप क्या लिखेंगे? आपने क्या करना है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद जो दूसरी चीज आपने आउटलाइन में लिखनी है वो है आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो अब आप क्या लिखेंगे? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। दूसरी चीज आपने क्या लिखी अपनी आउटलाइन के अंदर? वो है आपके पास हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो जब भी आप किसी भी ऐसे की आउटलाइन बनाएंगे तो पहले आप टाइटल का इंट्रोडक्शन देंगे, दूसरे नंबर पर आप क्या करेंगे? आपने जो है ना उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है। तीसरी चीज जो आपने आउटलाइन में बतानी है वो अब आपने ये बतानी है, काजेस। अब आप क्या लिखेंगे? यहां लिखेंगे काजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। अब आपके माइंड में जितने भी काजेस हैं वो तमाम के तमाम आपने यहां लिख देने, सब हेडिंग 1 2 3, ठीक है। जैसे डिफॉरेस्टेशन हो गई, अर्बनाइजेशन हो गई, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, ये आपकी क्या है? काजेस। इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है? आपने नेक्स्ट करना है इफेक्ट्स की तरफ। फिर आपने इफेक्ट्स लिखने, तकरीबन 4 से 5 इफेक्ट्स लिखें, और फिर आखिर में आपने देना है सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगी, ये जो है ना एक आउटलाइन, सिंपल आउटलाइन जो मैंने आपको समझाने के लिए जो यहाँ पर बनाई है, इस तरह की आउटलाइन आप क्या करेंगे? तैयार करेंगे। जब आप उसको तैयार कर लेंगे तो उसके बाद आपने फिर क्या करना है? फिर आपने ऐसे को बनाना है, फिर आपने ऐसे को लिखना है पैराग्राफ की शक्ल में। और आपका ऐसे कम से कम अभी बिगिनिंग में अगर मैं आपको कहूं तो आपका ऐसे 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। आप कभी भी पैराग्राफ की तरफ ना जाइएगा कि आप सिर्फ पैराग्राफ लिख के मुझे चेक करवाएं, नहीं। आप फुल फ्लैज एक ऐसे तैयार करें, वो लिखें। उसका मटेरियल भी मैं भी आपको प्रोवाइड कर देता हूं ग्रुप के अंदर। और इसके अलावा कोई भी आपका मसला होगा तो वो भी आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं।